एक योद्धा जिसने अकेले ही सैकड़ों शत्रुओं को परास्त कर दिया हो। एक ऐसा भी जिसका लक्ष्य कभी चूका ही नहीं, जिसकी धनुष की टंक से आसमान भी कांप उठे, जिसका नाम स्वयं ईश्वर के साथ जुड़े। हम बात कर रहे हैं महाबली अर्जुन की, जिसे महाभारत का सबसे बड़ा धनुर्धारी भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महायोद्धा को हराने का साहस और शक्ति आखिर इन 5 योद्धाओं के पास थी? क्या सच में ऐसे कोई योद्धा मौजूद थे जो अर्जुन को चुनौती दे सकते थे? महाभारत के युद्ध में अर्जुन का पराक्रम, उसका धैर्य, उसकी रणनीति, यह सब तो जग जाहिर है। लेकिन ऐसे कौन से 5 योद्धा थे जिन्होंने अर्जुन को चुनौती देने का प्रयास किया था, जिन्होंने उसके साहस और कौशल को अपने शौर्य से मापने का दुस्साहस किया? चलिए इस वीडियो के अंत तक आप भी जान जाएंगे उन 5 योद्धाओं को जिनके अंदर अर्जुन को हराने का सामर्थ्य था। 5वें स्थान पर है भीष्म पितामह। भीष्म पितामह, जिनका नाम सुनकर ही हर कोई थर-थर कांपता था। भीष्म पितामह ने कई सारे शक्तिशाली योद्धाओं को परास्त किया था। कहते हैं उनमें से एक अर्जुन भी थे। संपूर्ण महाभारत के दौरान अर्जुन कभी भी भीष्म पितामह को सीधे तौर पर परास्त नहीं कर पाए थे। वहीं अगर विराट युद्ध की बात की जाए तो विराट युद्ध के दौरान अर्जुन ने भीष्म पितामह को परा नहीं किया था, सिर्फ मूर्छित किया था, और वह इसमें सफल भी हुए थे। और उनका मुकाबला सीधे तौर पर भीष्म से उस समय भी नहीं हो पाया था। वैसे भीष्म पितामह अर्जुन को बेहद प्रेम करते थे और इसीलिए वह कभी भी अर्जुन के ऊपर ऐसे तीर नहीं छोड़ते थे जो उनके प्राण ले सके। महाभारत के 10 दिन के युद्ध तक लगातार भीष्म पितामह रोजाना कई सारे पांडव सैनिकों का वध करते थे, और इस दौरान अर्जुन और भीष्म पितामह का आपस में कई बार आमना सामना हुआ, जहां अर्जुन उन्हें बिल्कुल भी परास्त नहीं कर पाए। सिर्फ यही नहीं, कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म पितामह रोजाना कई सारे लाखों पांडव सैनिकों का वध करते और उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। इसीलिए उन्हें हरा पाना और मार पाना बिल्कुल असंभव था। ये बात खुद भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने इसके लिए एक युक्ति सोची। उन्होंने पांडवों को स्वयं भीष्म पितामह के पास भेजा ताकि वह उनसे इच्छा मृत्यु के इस बंधन को तोड़ने और उनकी मृत्यु का रहस्य जान पाए। तब भीष्म पितामह खुद जानते थे कि वह अधर्म की तरफ है, इसीलिए उन्होंने पांडवों को अपने मृत्यु का रहस्य बताया। जिसके अगले दिन अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर कई असंख्य तीरों से भीष्म पितामह का वध किया। लेकिन दोस्तों, कभी भी सीधे तौर पर अर्जुन भीष्म पितामह का मुकाबला भी नहीं कर पाया था, ना ही कभी उन्हें हरा पाया था। चौथे नंबर पर है द्रोणाचार्य, जो खुद अर्जुन के गुरु कहे जाते हैं, जिन्होंने ही अर्जुन को धनुर्विद्या का ज्ञान दिया। देखा जाए तो गुरु द्रोणाचार्य को उन सभी अस्त्रों का ज्ञान था, जिन सभी अस्त्रों का ज्ञान अर्जुन को था। महाभारत में द्रोणाचार्य अपनी पूरी क्षमता के साथ नहीं लड़े, उन्होंने पुत्र मोह के कारण ही अधर्म का साथ दिया था। वो जानते थे कि अर्जुन धर्म के साथ है, इसीलिए कभी भी उन्होंने उसे मारने की कोशिश नहीं की। कहते हैं जब निर्मम तरीके से कौरवों ने चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु का वध किया, तब उसके आक्रोश में अर्जुन ने अगले दिन जयदर्शनी की प्रतिज्ञा ली और जयद्रथ को बचाने के लिए द्रोणाचार्य स्वयं वहां पर मौजूद थे। युद्ध के आरंभ होते ही अर्जुन का आमना सामना द्रोणाचार्य से हुआ। उस वक्त काफी देर हो चुकी थी, दोनों का द्वंद्व बहुत देर से चल रहा था, जिसका कोई निष्कर्ष ही नहीं निकल रहा था। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह आचार्य द्रोण से आगे जाने की आज्ञा मांगे और ये युद्ध बंद कर दे। अर्जुन ने बिल्कुल ऐसा ही किया और एक शिष्य होने के नाते उन्होंने अपने गुरु से आगे जाने की आज्ञा मांगी। तब आचार्य द्रोण उसे मना ना कर सके और उसे आगे बढ़ने की आज्ञा दे दी। यदि आचार्य द्रोण सचमुच चाहते तो उस दिन जयद्रथ जिंदा बच जाता और अपनी प्रतिज्ञावश अर्जुन को आत्मदाह लेना पड़ता, और द्रोणाचार्य ऐसा नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अर्जुन को आगे जाने दिया। देखा जाए तो आचार्य द्रोण में भी अर्जुन को हराने का सामर्थ्य था, क्योंकि वह स्वयं उनके गुरुदेव थे। तीसरे नंबर पर मौजूद है भगत। प्रयाग ज्योतिषपुर के राजा भगत थे, जिन्होंने महाभारत में कौरवों का साथ दिया। उनके दोनों बेटों को ही स्वयं महाभारत में नकुल और सहदेव ने और साथ ही अर्जुन ने मार गिराया था। इससे भगदत्त अर्जुन पर बहुत गुस्सा हुए और उनके साथ युद्ध करने के लिए निकल पड़े।
कहते हैं दोनों के बीच बहुत ही भीषण युद्ध चला था। कहते हैं वह पूरी तरह से अर्जुन पर हावी थे। अर्जुन के बेबस पड़ते ही भगवान श्री कृष्ण ने ही उन्हें बचाया था। कहते हैं जब भगत पूरी तरह से अर्जुन के साथ युद्ध कर रहा था तो अचानक ही अर्जुन के कई सारे असंख्य बाणों से भगत घायल हो गया और उसके पास जब कोई चारा नहीं बचा तब उसने आक्रोश में आकर वैष्णवास्त्र अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया। भगत का छोड़ा हुआ ये दिव्यास्त्र सबका विनाश करने वाला था। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस अस्त्र को अपनी छाती पर ले लिया और इस तरह से अर्जुन बच गए। लेकिन उसके बाद अर्जुन ने भगदड़ का वध कर दिया। देखा जाए तो भगदड़ और अर्जुन दोनों ही महान योद्धा थे। दोनों का आमना सामना जब हुआ तो कोई भी किसी को हराने में सक्षम नहीं था। दोनों ही बराबरी की टक्कर रखते थे। वहीं दूसरे नंबर पर है अर्जुन के पुत्र प्रबुहन। कहते हैं जब अर्जुन वनवास काल में गए थे तब वह मणिपुर पहुंचे जहां पर उनका विवाह चित्रांगदा के साथ हुआ था और उन्हें एक प्रबुहन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। कहते हैं जब पांडव महाभारत का युद्ध जीत गए थे तब उसके बाद युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए उन्होंने एक अश्वमेध छोटे ऊ की मात्रा मेघ यज्ञ किया जहां पर उसका घोड़ा जाते जाते मणि जा पहुंचा और उस समय बभूवाहन वहां के राजा थे। अश्वमेध के घोड़े के साथ अर्जुन थे। ऐसे में बभूवाहन और अर्जुन के बीच एक युद्ध हुआ। कहते हैं बभूवाहन ने अर्जुन का वध कर दिया, जिसके बाद नाग कन्या उल्पी ने स्वयं मणि की सहायता से अर्जुन को पुनर्जीवित किया था। वहीं पहले नंबर पर कोई और नहीं बल्कि पवन पुत्र हनुमान है। जी हाँ, पवन पुत्र हनुमान से कभी भी अर्जुन नहीं जीत सकते थे। इस विषय पर हमें एक पौराणिक कथा भी मिलती है। कहते हैं महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या और अपने बाणों पर बेहद घमंड हो गया था और भगवान श्री कृष्ण को ये बात पता थी, इसीलिए उन्होंने हनुमान जी को भेजा अर्जुन के उस घमंड को चकनाचूर करने के लिए। अब अर्जुन और हनुमान जी के बीच में वार्तालाप चल रही थी जहां पर अर्जुन ने कहा कि आपने रामायण काल में भगवान श्री राम ने स्वयं की सहायता से पुल क्यों नहीं बनाया, उन्होंने पत्थर का सहारा क्यों लिया। और ऐसे में अर्जुन अपनी बड़ाई करने लगे। तब हनुमान जी ने कहा कि अगर वह अपने बाणों से एक पुल का निर्माण कर देंगे और अगर मैं उस पर चल पाया, वो पुल मेरा भार उठा पाया, तो मैं मान लूंगा कि अर्जुन भगवान श्री राम से भी बड़े धनुर्धारी थे। अब ऐसे में अर्जुन ने कई असंख्या तीरों के सहायता से एक पुल का निर्माण किया, लेकिन हनुमान जी ने जैसे ही उस पर एक पांव रखा वो पुल ढह गया। ऐसे करते करते 3-4 बार अर्जुन ने कई सारे पुलों का निर्माण किया, लेकिन वह हनुमान जी का भार नहीं उठा पाए। इससे अर्जुन का घमंड जूट चूर हो गया। तो दोस्तों, यही थे वो 5 योद्धा जो सीधे तौर पर अर्जुन को हरा सकते थे और इनमें से कुछ योद्धाओं ने तो हराया भी था। जानिए, महाभारत युद्ध के बाद क्यों जल गया था अर्जुन का रथ। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने हनुमान जी का आवाहन कर उनको रथ के ऊपर पताका के साथ विराजित किया। अर्जुन का रथ श्री कृष्ण चला रहे थे और शेषनाग ने पृथ्वी के नीचे से अर्जुन के रथ के पहियों को पकड़ा था, जिससे रथ पीछे न जाए। इतना सब कुछ अर्जुन के रथ की रक्षा के लिए भगवान ने व्यवस्था की थी। महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद अर्जुन ने भगवान से कहा, पहले आप उतरिए, मैं बाद में उतरता हूँ। इस पर भगवान बोले, नहीं अर्जुन, पहले तुम उतरो। भगवान के आदेशानुसार अर्जुन रथ से उतर गए। थोड़ी देर बाद श्री कृष्ण भी रथ से उतर गए। तभी शेषनाग पाताल लोक चले गए। हनुमान जी भी तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। रथ से उतारते ही श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ दूर ले गए। इतने में ही अर्जुन का रथ तेज अग्नि की लपटों से धुआं धुआं कर जलने लगा। अर्जुन बड़े हैरान हुए और श्री कृष्ण से पूछा, भगवान ये क्या हुआ। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ये रथ तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण के दिव्यास्त्रों के वार से बहुत पहले ही जल गया था, क्योंकि पताका लिए हनुमान जी और मैं स्वयं रथ पर बैठा था, इसलिए ये रथ मेरे संकल्प से चल रहा था। अब जबकि तुम्हारा काम पूरा हो चुका है, तब मैंने उसे छोड़ दिया, इसलिए अब ये रथ भस्म हो गया। नोट: व्यक्ति को लगता है कि उसके प्रभाव, बल, बुद्धि से सब हो रहा है, लेकिन जीवन में ऐसा बहुत कुछ होता है जो प्रभु कृपा या गुरु कृपा से हो रहा है, पर हमारा अहंकार कृपा को मानने को तैयार नहीं होता, जिस कारण अहंकार बढ़ता जाता है। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने अर्जुन को कई बार हराया था, लेकिन उसे नहीं मारा क्योंकि उसने कुंती को दिया वचन याद किया था।
कर्ण ने वचन दिया था कि वो अर्जुन को छोड़कर किसी और पांडव को नहीं मारेगा। युद्ध के 17वें दिन कर्ण ने भीम और युधिष्ठिर को हराया था, लेकिन उन्होंने कुंती को दिया वचन याद किया और उनके प्राण नहीं लिए। कर्ण और अर्जुन के बीच दुश्मनी की कई वजहें थीं। कर्ण को लगता था कि वह सूतपुत्र होने के बावजूद क्षत्रिय अर्जुन से बेहतर है। कर्ण को भीम और अर्जुन की वजह से काफी अपमान सहना पड़ा था और वह उनसे बदला लेना चाहता था। दीक्षांत समारोह में जब अर्जुन अपनी युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे, तब कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी थी।